हे गाइस, वेलकम टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सीए अंशुल अग्रवाल। मैं सीए फाउंडेशन में अकाउंटिंग, सीए इंटरमीडिएट, एडवांस्ड अकाउंटिंग एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं। आई एम फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ एकाग्रता सीए और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आऊं एक बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प सा सेशन ऑन हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन सीए इंटरमीडिएट एडवांस्ड अकाउंटिंग। दोस्तों, अगर मैं अपकमिंग एग्जाम की बात करूं तो मई 2025 इज ऑलमोस्ट देयर। बहुत लेस देन 30 डेज बचे हैं। बहुत तेजी से वो डेट हमारी तरफ आगे बढ़ रही है। तो 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ध्यान से सुनिएगा, ये 5 टिप्स जिससे आप ला सकते हैं बहुत अच्छे मार्क्स एडवांस्ड अकाउंटिंग में। सबसे पहली टिप पे ध्यान दीजिएगा, मास्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अप्रोक्सीमेटली 40 से 50 मार्क का वेटेज जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैरी करते हैं। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से अगर मास्टर करना चाहते हैं तो मेरा एक वीडियो जरूर देखिएगा जो इसी यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। और वीडियो का टाइटल है ऑन एबीसी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जिसकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताने वाला हूं। बट अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो मैंने यहाँ पे आपको ना सिर्फ ये बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, बल्कि मैंने ये भी बताया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एबीसी क्लासिफिकेशन कौन सा है। मतलब कौन से वो स्टैंडर्ड्स हैं जो बहुत आसानी से किए जा सकते हैं, कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, और कौन से मॉडरेट टाइप के स्टैंडर्ड्स हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को अच्छे से रिवाइज करना है, उसके चार्ट्स जो बनाए हैं वो चार्ट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय टिप नंबर 2, डोंट एस्केप प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमारे पूरे सिलेबस में एडवांस्ड अकाउंटिंग में देयर आर 7 चैप्टर्स एंड देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये जो 7 चैप्टर्स है, ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। नाउ डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम दे दो, बिकॉज हर एक चैप्टर पे इंस्टीट्यूट कंपल्सरीली क्वेश्चन पूछ रहा है। तो अब आप लोगों को ये देखना है कि आप ये चैप्टर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से सॉल्व करें। अच्छे से सॉल्व करने का मतलब है एक दो क्वेश्चन आप पूरा डिटेल में सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बाद में बाकी के क्वेश्चंस को आप सिर्फ अमाउंट लिखकर सॉल्व करें। अवॉइड ऑडिटिंग बेस्ड स्टडीज, इसको प्लीज आप अवॉइड करें, बिकॉज ये एडवांस्ड अकाउंटिंग का पेपर है, ऑडिटिंग का नहीं है। नंबर 3, keep your revision material ready. Now guys, it's very important for you to identify कि मैं एग्जाम से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या एग्जामिनेशन के दिन सुबह क्या रिवाइज करने वाला हूँ, और ये तैयारी आपको आज रखनी पड़ेगी। यू कैन नॉट रिवाइज एवरीथिंग इन लास्ट 48 आवर्स। इमेजिन कीजिए कि आपका पेपर है, 48 आवर्स बचे हैं। अब ये 48 आवर्स आपके पन्ने पलटने में ही निकल जाएंगे। आपको ये सोचना है कि इन 48 आवर्स में मुझे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को सिर्फ फिगर्स लिख के सॉल्व करना है, क्या कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जिसको मुझे कैलकुलेटर पे करना है, कौन सी प्रोविजंस रिवाइज करनी है, कौन से पॉइंट्स रिवाइज करने हैं। ये जो आपका लास्ट मिनट रिवीजन मटेरियल है, इसको रेडी रखिएगा। जिन लोगों ने मुझसे क्लासेस ली है, आप लोगों को याद हो तो हमने सेल्फ एनालिसिस पेज बनाया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में मास्टर समरी बनाई है। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है लास्ट के दिनों में। Tip number 4 is test till you become the best. Now this is the reality man. Reality. बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कम पड़ जाते हैं। मतलब यार पढ़ाई अच्छे से करते हैं, प्रिपरेशन अच्छे से करते हैं, लेकिन जब बात आती है टेस्ट की तो टेस्ट नहीं देते हैं। काफ़ी लोग टेस्ट सीरीज का पैसा भरते हैं, एडमिशन लेते हैं, लेकिन फिर भी टेस्ट नहीं देते हैं क्योंकि वो घबरा जाते हैं। वेल, जस्ट थिंक अबाउट इट कि अभी शायद आपके पास चॉइस है कि आप टेस्ट सीरीज के पेपर से बैकआउट कर लो, पर क्या आपके पास चॉइस है कि आप ICAI के पेपर से बैकआउट कर पाओगे? आंसर है नहीं। दोस्तों, आप लोग बहुत मेहनत करोगे, एग्रीड है, रिविजन्स करोगे, एग्रीड है, बट अगर आप टेस्ट नहीं दोगे ना तो आप जेन्युइनली एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं हो सकते। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी एट एकाग्रता अड्डा 24/7 आर कंडक्टिंग एब्सोल्युटली फ्री सेल्फ इवैल्यूएटेड टेस्ट ऑन अड्डा 247 ऐप। चेक आउट द डिटेल्स। और फिर लास्ट टिप मेरी तरफ से ये है, मेक एंड फॉलो रिविजन प्लान। देखो, अभी आपके पास काफी समय है। अगर आपने कोई टॉपिक छोड़ा है, कोई कंसेप्ट छोड़ा है, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ा है, तो अभी भी आपके पास समय है कि आप उसे कवर कर सकते हैं। मे बी एग्जामिनेशन से 10-12 दिन पहले, 14 दिन पहले मैं आपको ये चीज़ नहीं रेकमेंड करूंगा कि अब कुछ ऐसी चीज़ जो आपने छोड़ दी उसको आप पढ़ लें। सो आपको ये देखना है कि पहले तो मैं अपना पूरा सिलेबस कवर कर लूँ और फिर मैं अपना एक रिविजन प्लान बनाऊँ। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं तो डेफिनेटली एक दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट्स पढ़ना है, लेकिन अगर आप बोथ द ग्रुप्स दे रहे हैं तो कम से कम 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने का टारगेट आपको सेट करना चाहिए। यू नीड टू मेक अ प्लान। 45 डेज चैलेंज चल रहा है। 45 डेज चैलेंज के अंदर हम लोग आपको प्लान बनाकर देते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। आप चाहे तो वो प्लान फॉलो कर सकते हैं या फिर आप खुद का कोई कस्टमाइज प्लान फॉलो कर सकते हैं। इफ यू फेल टू प्लान, यू एक्चुअली प्लान टू फेल। इस चीज का रखना है ध्यान। और जाने से पहले बस यही आपको एक दिखाना चाहूंगा, एक फ्री वर्चुअल लाइब्रेरी आप लोगों के लिए बनाई है। आप चाहें तो जितने भी मेरे रिवीजन वीडियोस हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्लेलिस्ट है, उन सबको डेडिकेटेड तरीके से एक्सेस कर सकते हैं बाय सिंपली स्कैनिंग दिस QR कोड। तो फटाक से QR कोड को स्कैन करें
और अपनी रिविजन्स चालू करें। थैंक यू सो मच गाइज। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको इफेक्टिव लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। अगर कोई भी सवाल है, कोई भी सवाल, तो उस सवाल को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। आई एम गोइंग टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से प्रिपेयर करो। मैं अपनी तरफ से आपके लिए बहुत सारे सेशंस कंडक्ट कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए मैराथन्स स्टार्ट करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट मैराथन्स फ्रॉम 27th ऑफ अप्रैल। एग्जाम है आपका 3 मई का। 27 अप्रैल से मैराथन्स में आप लोगों के लिए स्टार्ट करूंगा। मजे करेंगे साथ में हाथ लेकर, साथ में साथ देकर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।